हैप्पी नवरात्रि। डे 8। आज माँ गौरी का दिन है और जब हम माँ गौरी का दिन कहते हैं तो हमारे अचानक से हमारे मन में हमारे सामने एक छवि उभरती है जो खुश है, जो बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है और जो बहुत प्योर है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारी लाइफ में ये एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। हम सब कुछ पालें लेकिन अगर हम खुश नहीं हैं, अगर हम अपने आप से ही संतुष्ट नहीं हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं हम इतना सब कुछ। तो अपने आप में खुश रहना एक बहुत बड़ी चीज़ है। सारी चीज़ें, सारी समझदारी हम लोग रखेंगे, हम बोल्ड रहेंगे, बहुत समझदार रहेंगे, हम करियर्स बनाएंगे, हम अपनी फैमिली को भी बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे, वर्क लाइफ बैलेंस क्रिएट करेंगे, वी विल लर्न अ लॉट, वी विल चेंज द वर्ल्ड, वी विल मेक द वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। दुनिया को बेहतर बनाएंगे, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हम साथ में खुश भी रहेंगे। डू नॉट फॉरगेट दैट हैप्पीनेस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हम सुबह उठे और बस दुखी हैं, हमें पता नहीं क्यों। अभी तो दिन शुरू भी नहीं हुआ, अभी तो हमने जो करना है वो करना शुरू भी नहीं किया, लेकिन हम लोगों, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि वो दुखी हैं। हम किसी से बात कर रहे हैं, हम अच्छा खाना खा रहे हैं, लोग अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स में इतना महंगा खाना खा रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। आपको पता है कितने सारे लोग हैं दुनिया में जिन्हें वो खाना छोड़िए 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही। तो जब आप खाना खा रहे हैं तो आप खुश क्यों नहीं? ऐसे कितने लोग हैं जिनके पास परिवार नहीं है, अपना कहने को कोई नहीं है। आपके पास कहने को अपना परिवार है, अपने दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं जो आपकी केयर कर रहे हैं, लेकिन वो आपको कॉल करके पूछते हैं कि बेटा खाना खा लिया, कुछ चाहिए तो नहीं, ठीक हो? और आप झुंझला के कहते हो अरे फ़ोन रखो, मुझे बात नहीं। क्यों? जो हमारे पास है क्या हम उसे अप्रिशिएट नहीं कर सकते? अप्रिसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रैटिट्यूड फॉर वट एवर यू हैव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट टेक एवरीथिंग फॉर ग्रांटेड। आपके पास जो है, आपकी फैमिली है, आपकी खुद की बॉडी है, आपकी खुद की पर्सनालिटी है, चेरिश इट, उसका ध्यान रखिए, उसके लिए खुश होइए। आप सुबह उठ पा रहे हैं, खुश होइए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उठना चाहते थे, आज नहीं उठ पाए। उनकी जर्नी यहीं खत्म हो गई, आपकी जर्नी चालू है। हैप्पी। आप गोल्स अपने बना पा रहे हैं, आप अपने गोल्स अचीव कर पा रहे हैं, आपको ये ज़िंदगी ने अपॉर्चुनिटी दी है। अगर आपकी बॉडी सही है, आप चल पा रहे हैं, आपके पास एक निरोगी काया है, या फिर छोटे मोटे रोग हैं भी, लेकिन ओवरऑल आप फिट हैं, चेरिश इट, खुश होइए। क्योंकि भगवान भी नाराज़ हो जाता है या प्रकृति भी नाराज़ हो जाती है कि इतना सब देते हैं, ये फिर भी दुखी है, इसको देने का क्या ही फ़ायदा। और हम खुद, कई बार ऐसा होता है, मैंने बहुत लोगों को देखा पागलों की हद तक फ़ोन के पीछे, टेक्नोलॉजी के पीछे, घर खरीदने के पीछे, गाड़ी खरीदने के पीछे, कपड़े खरीदने के पीछे, या जो भी चीज़ें वो खरीदना चाहते हैं उसके पीछे लगे रहते हैं। और जब वो खरीद भी लेते हैं तो ऐसा नहीं कि बहुत खुश हो जाते हैं, बस 5 मिनट के बाद फिर उनसे देखो तो अरे यार इसमें तो ये हो गया, अरे यार इतना महंगा मिल गया। अरे आपने कुछ खरीदा है, आप इतने समय से परेशान थे, अब मिल गया तो अब तो खुश हो जाओ। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें दुखी रहने की आदत पड़ गई हो? ऐसा बहुत लोगों के साथ है। उन्हें ये भी, अगर आप उनसे बैठ के डिस्कस करोगे ना कि बेटा या आंटी आप किस बात के लिए दुखी हो, और आपको रियलाइज होगा कि उनसे बात करके कि एक्चुअली उनके जीवन में कोई बड़ा दुख है नहीं, लेकिन अब क्योंकि मेंटल लूप में वो इस तरह से फंस गए हैं, वो इस तरीके की उनकी सोच बन गई है कि अब उन्हें ऐसा लगता रहता है कि वो दुखी हैं और उन्हें खुश करने के लिए कुछ एक्सटर्नल स्टिमुलस की ज़रूरत है। और सच मानिए, एक्सटर्नल स्टिमुलस से आपको कभी बहुत लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं मिलती। वो एक्सटर्नल स्टिमुलस सिर्फ बाहर का एक स्टिमुलस रहता है कि थोड़ी देर आया, हम थोड़ी देर के लिए खुश हो गए और उसके बाद तुरंत दुखी हो गए। क्योंकि अगर हमारा मन खुश नहीं है, अगर हम अंदर से खुश नहीं हैं, तो बाहर की चीज़ें हमें बहुत लंबे समय तक खुश नहीं रख सकती। अगर आपकी खुशी की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति की मुस्कान में है,
अगर आपकी खुशी की चाबी किसी दूसरे व्यक्ति ने कैसे आपके साथ रिएक्ट किया उसमें है, तो यानी कि बड़ी गड़बड़ है। आपकी खुशी की चाबी कहीं और है, आपके पास नहीं है। आप अगर अपने आप से खुश हैं कि हाँ ठीक है, and we sometimes also need to forgive ourselves। मैंने कोशिश करी अपना शेड्यूल बनाने की, नहीं बन पाया, नहीं फॉलो हो पाया, या आपने कोई कोशिश करी अपने करियर में एडवांसमेंट्स की, फेलियर मिल गए। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। आपने एग्ज़ाम दिया, नहीं हुआ, आपने मेहनत करी थी, ऐसा बहुत बार होता है। ऐसा होता है कि आप किसी के प्रति बहुत ऑनेस्ट होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं और आप बहुत लविंग होते हैं, लेकिन सामने वाला आपको धोखा दे देता है। होता है। लेकिन क्या ये पहली बार हो रहा है दुनिया में? क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है दुनिया में? अगर नहीं, तो यानी कि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ चांसेस तो थे ही ना इसके होने के। तो जो आपको पहले से पता था कि ये होने के कुछ चांसेस हैं, उसके लिए इतना दुखी, इतना परेशान कि मुस्कुराना भूल गए हैं, है ना? झुंझला झुंझला के बोल रहे हैं, चिढ़ चिढ़ के बोल रहे हैं एक दूसरे से। मैंने कितनी फैमिलीज के देखा है वहाँ पर कि घर पे आते हैं, आने के बाद कोई एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करता, है ना? तूने ये नहीं किया, तूने ये नहीं किया, और एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं। क्यों? है ना? इतनी सारी एक्सपेक्टेशंस हमें सारी दुनिया से, सब से, और अंत में हम उन एक्सपेक्टेशंस से उनका तो छोड़िए, सबसे बड़ा नुकसान हम खुद का कर रहे हैं। बिकॉज वी आर नॉट एबल टू बी हैप्पी। हम खुश नहीं रह पा रहे हैं। सो लेट अस फर्स्ट डिसाइड दैट आई विल बी हैप्पी, आई विल स्टे हैप्पी। एक लाओ जू की एक कहानी है कि बहुत कुछ करो लेकिन कुछ आनंद कुछ ना करने में भी है। लोग बहुत कुछ करते हैं। एक चाइनीज फिलोसोफर हुए लाओ त्सु, उनका मानना है कि कुछ ना करके भी बहुत खुश रहा जा सकता है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप कुछ ना करिए, लेकिन खुश रहना बहुत ज़रूरी है। उनकी एक कहानी है, वो बताते हैं कि एक बार बहुत सारे लोग जो युद्ध वगैरह करके ना लौट रहे थे, उन्हें एक हर्मिट मिला। हर्मिट यानी कि एक साधु मिला, 100 साल का होगा, बड़ा खुश था, जंगल में अपना खुशी से नाच रहा था, बड़ा आराम कर रहा था। उसे देख के बड़ी हैरानी हुई उन्हें। उन्होंने कहा ये क्या चल रहा है, ये तो बड़ा इतना खुश कैसे है ना? तो वो जो राजा था, सेनापति था, उनके साथ बड़े सारे लोग थे जो बड़े अपने आप के अंदर ना गौरवान्वित थे कि भाई पता नहीं हम कितने बड़े हैं। तो उसके पास जाके बोले ये खुश होने की क्या बात है, क्या है तुम्हारे पास? ना तुम्हारे पास राज्य है, ना तुम्हारे पास इतनी शक्ति है कि तुम किसी से लड़ सको, ना तुम्हारे पास पैसा है। तो वो आदमी कहता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है लेकिन फिर भी तुम खुश नहीं हो। इसलिए पर मुझे देखो, मेरे पास कुछ नहीं है फिर भी मैं खुश हूँ। तो किसके पास ज्यादा कीमती चीज है? तो कई बार ऐसा ना हो कि हम सब इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहें और सबसे कीमती चीज जो खुशी है उसे ना इकट्ठा करें। सो बी हैप्पी, स्टे हैप्पी, एंड समटाइम्स इट इज अ डिसीजन टू बी हैप्पी। खुश रहना एक डिसीजन भी होता है कि मैं खुश रहूंगी, खुश रहूंगा। द मोमेंट यू वेक अप, बी हैप्पी। आज मैं उठी हूँ, कितने लोग तो उठ भी नहीं पाए। अरे देखो मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने इतनी मेहनत करी है, मेरा इतना अच्छा परिवार है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं। कोई आपके लिए कुछ करे, अप्रिशिएट इट, बी हैप्पी। कोई आपको पानी पिला दे, बी हैप्पी। आपने अपनी लाइफ में जहां पहुंचे हैं उसको तो एंजॉय कीजिए। आगे आगे की रेस तो देखो कभी खत्म नहीं होगी, है ना? द रिचेस्ट मैन इज ऑल्सो इन द रेस। उसको डर है कि वो सेकंड रिचेस्ट ना बन जाए। जो एकदम शीर्ष पे है उसे भी नीचे गिरने का डर है, तो वो तो रेस चलती रहेगी। लेकिन इस बीच में हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कहीं पीछे ना छूट जाए, मुस्कुराना, हंसना, बीच बीच में नाचना। जब मौका मिले डांस करिए, गाना लगाइए घर पे, अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ डांस कीजिए। जब मौका मिले गेम खेलिए। जब आपको लगे कि कोई फैमिली के साथ आप गेम खेल सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ कोई गेम खेल सकते हैं। ये तंबोला, लूडो, इन्हें घर से निकालिए मत, इन्हें ख़त्म मत कीजिए। प्लेइंग कार्ड्स, कैरम बहुत ज़रूरी है, इन्हें घर में रखना बहुत ज़रूरी है। इनके साथ खेलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम फ़ोन पे किसी से कितना भी कनेक्ट कर लें,
But human beings are not phone people. We are real people. We need real connections to be happy. Make real connections. Have a conversation with your friend. किस बात का डर है? उसको मैंने ये बता दिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचे? अरे इतनी सी जिंदगी है, क्या सोचेगा या सोचेगी? Get to a heart and heart to heart conversation. लोगों से मन की बात करिए, उनके मन की बात सुनिए. वो जो ऐसे होता है ना पर्सनल कनेक्शन, एक ट्रस्ट वाला कनेक्शन, वो बनाइए. हो सकता है आपने 10 लोगों के साथ ट्राई किया, 5 आपको या 6 आपको धोखा दे दे, लेकिन 4 के साथ भी बन गया, बहुत बड़ी बात है. वैसे तो जीवन में 1 या 2 लोग भी आपके साथ ऐसे हो जाएं जिनके साथ आप हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन कर सकें, ये अपने आप के अंदर बड़ी नायाब चीज़ है. सो स्टे हैप्पी, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि अगर आप दुखी नहीं होना चाहते तो आपको कोई दुखी कर नहीं सकता. अंत करेंगे हम गौतम बुद्ध की एक बात के साथ, एक कहानी के साथ. एक बार गौतम बुद्ध नदी के किनारे जा रहे थे. एक आदमी उनसे बड़ा जलता था, बड़ा उनके खिलाफ बोलता था. वो गया, उसने जाते ही गौतम बुद्ध को गालियां देनी शुरू कर दी, भला बुरा कहना शुरू कर दिया, बहुत सारी बातें करी. गौतम बुद्ध मुस्कुराते रहे, और फिर जब वो आदमी चला गया तो बड़े बड़े उसी मुस्कुराहट, उसी खुशी के साथ गौतम बुद्ध आगे बढ़ गए. तो वो आदमी बड़ा परेशान हुआ कि यार मैंने इतना सब कुछ कहा है, फिर इसने कुछ नहीं कहा. वो फिर पहुंचा, उसने कहा मैंने आपको इतना बुरा भला कहा, आपको गुस्सा नहीं आया? आप खुश कैसे हो सकते हो? तो गौतम बुद्ध ने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर तुम्हारे हाथ में ये टोकरी है, तुम मुझे देना चाह रहे थे, अगर मैंने ली नहीं तो कहाँ है टोकरी? तो आदमी ने कहा मेरे हाथ में रहेगी. उसने कहा हाँ, तुम मुझे जो भला बुरा देना चाह रहे थे वो मैंने लिया ही नहीं, तो किसके पास रह गया? उसी के पास रह गया. तो कोई आपको टोंट देना चाह रहा हो, कोई आपको भला बुरा कहना चाह रहा हो, कोई आपकी मेंटल पीस को डिस्टर्ब करना चाह रहा हो, कोई चाह रहा हो कि आप परेशान हो के उसे उल्टा बोलें, आप डिस्टर्ब हो जाएं, तो अगर आप डिसाइड कर लें कि मेरे को नहीं होना डिस्टर्ब, मेरे को खुश रहना है, तो क्या आपको कोई दुखी कर सकता है? नहीं कर सकता. थोड़ा आइडियलिस्टिक लग रहा होगा अभी, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में इसे प्रैक्टिस करेंगे रियलाइज होगा कैसा पॉसिबल है. कई बार लोग हैरान हो जाएंगे आपको देख के, अगर आप इस चीज़ को डिसाइड करके इस पे इम्प्लीमेंट करना चालू करेंगे. कई बार मेरे पास आते हैं लोग कि मैम आपको गुस्सा नहीं आता. तो बात ये नहीं है, बात ये कि मेरा डिसीजन है, क्यों करना है. उसी तरीके से हम बहुत सारे ऐसे डिसीजन अपनी लाइफ में कर सकते हैं कि अगर हमें खुश रहना है तो सोचिए ना, जो आदमी हमें दुखी करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा तो वो सबसे ज़्यादा दुखी हो जाएगा. तो हमें हमारे एनिमीज़ की साजिश को सच नहीं होने देना, उनको सक्सेसफुल नहीं होने देना. हमें डिसाइड करना है कि वी विल बी हैप्पी एंड वी विल बी ऑप्टिमिस्टिक. स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड.